नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम बेबाक बात में आपका स्वागत है। राजनीतिक काजल की कोठरी है और फिर महिलाओं के लिए तो ये अंधा कुआं जैसा ही है। महिलाओं को पहले राजनीति में आने से पहले परिवार के लोगों से निपटना पड़ता है, फिर अपने ही लोगों से संघर्ष करना पड़ता है। आखिर में बहुत मुश्किल से राह मिलती है राजनीति की महिलाओं को। संघर्ष करके महिला अपना एक स्थान बनाती है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इन संघर्षों से निकलकर एक स्थान समाज में अपना बना पाती हैं। आज हमारे साथ हैं राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बड़ेल। अनीता जी, राजनीति का एक लंबा सफ़र हो गया अब तो आपको। जिस समय आप राजनीति में आई थी वो समय और दौर कुछ और था, आज बदल गया है। क्या बदलाव लगता है? क्या महिलाओं के लिए सहूलियत बढ़ी है या मुश्किलातें बढ़ी हैं? देखिए प्रताप जी, राजनीति में जैसे आपने कहा कि काजल की कोठरी है और महिलाओं के लिए तो अंधा कुआं जैसा ही है। जब हम राजनीति में आए थे तो हम एक एक कदम बढ़ाते हुए आए थे और वो कदम हमें कुछ सीख दे के गए, कुछ सिखाते चले गए, इसलिए हमने इतना लंबा सफ़र तय किया। लेकिन आजकल राजनीति में आने के लिए बहुत सारे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। वो शॉर्टकट संगठन के लिए भी नुकसानदायक होता है और उनके खुद के लिए भी नुकसानदायक होता है, कुएं तक ले जाता है और वो बिल्कुल कुएं तक ले जाता है। इसलिए धीरे धीरे जब तक आप सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो आपको मैच्योर बनाता है। जब आप बगैर सीखे आगे बढ़ते हैं तो फिर आप में समझ नहीं होती और आप कोई ना कोई ऐसा स्टेप गलत उठा लेते हैं जो ना केवल आपके जीवन के लिए बल्कि उस संगठन के लिए भी बहुत घातक साबित होता है। अनीता जी, आप तो एक शिक्षिका थी, पढ़ाती थी बच्चों को, अचानक राजनीति में कैसे आई? कैसे ये रास्ता बदला? कैसे ये दिशा चुन ली आपने? साधारण समाज के लोग अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को राजनीति में नहीं भेजना चाहते। बिल्कुल। और उन्हें बहुत डर लगता है अंदर से कि हम ये बहुत गलत फील्ड है, इसमें कैसे भेजें। पर जहाँ तक मेरा सवाल है, इन्हीं दुविधाओं से निकलते हुए मैं भी आई हूँ। मैं बहुत छोटे से स्तर पर जिसको सेवा भारती संगठन कहते हैं, उस संगठन की सेविका के नाते से, राष्ट्रीय सेविका संगठन के कार्यकर्ता के नाते से जब मैं काम करती थी और हमारे वार्ड का जब महिला के लिए आरक्षण हुआ तो उन्होंने मुझे पार्षद के लिए चुना, पार्षद के लिए टिकट दिया। आरक्षण के कारण आपको एक मौका मिला? हाँ, मौका मिला, बिल्कुल बिल्कुल। मौका इसलिए मिला होगा कि आपने काफी है ना काम किया होगा। हाँ, वो एक्चुअली क्षेत्र में मेरी पहचान वो सेविका समिति की कार्यकर्ता के नाते से बनी। बाल संस्कार केंद्र, सेविका समिति के सेविका समिति के कार्यकर्ता के नाते से मैं बहुत छोटे छोटे प्रकल्प चलाती थी, जिसमें बाल संस्कार केंद्र है, सिलाई केंद्र है, कढ़ाई केंद्र है, महिलाओं और बच्चों के लिए। तो ऐसे अनीता दीदी के नाम से मेरी पहचान थी अपने क्षेत्र में। अनीता दीदी जो सिखाती हैं, जो संस्कार केंद्र चलाती हैं। तो जब महिला के लिए रिजर्वेशन हुआ तो मुझे पार्षद के लिए टिकट दी गई, चुना गया। और जैसा आपने कहा, ये वो दौर बहुत कठिन था। उस समय जैसे ही ये ऑफ़र आई कि आपकी बेटी को पार्षद का टिकट देंगे हम, तो घर वालों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। नहीं, हमें कोई राजनीति में नहीं भेजना है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ाना है, हमें हमारे घर में से किसी को टिकट नहीं चाहिए जी। आप देखिए, मतलब एक महिला के लिए दोनों परिवार, ससुराल पक्ष और पियर पक्ष, दोनों ने जब मना कर दे तो फिर कुछ भी नहीं बचता है ना। और दोनों ने 15 दिन तक हमारे परिवार के दोनों पक्षों को बहुत कन्विंस किया, पार्टी के लोगों ने, कि नहीं आप, उन्होंने सब चीज़ों के लिए राजी करवाया कि नहीं आप जो है इसको सुविधा देंगे। तब तक आप उनसे मांगेंगे मन में कभी राजनीति नहीं, कभी नहीं था कि हम राजनीति में भी जाएंगे, क्योंकि मैंने एमएड किया, एमए किया और मेरा ध्येय शिक्षा में जाने का था। मैं एडेड स्कूल में एक शिक्षिका के नाते से मैं पोस्टेड भी थी और बाकायदा गवर्नमेंट से मुझे सैलरी भी मिलती थी। और 2 साल तक मैंने उस स्कूल में पढ़ाने का काम भी किया। सुबह में पढ़ाने का काम करती थी, शाम को मैं प्रकल्प चलाती थी। तो इस तरह से छोटे स्तर पर मैंने जो काम शुरू किया उससे मेरी पहचान बनी और पहचान के कारण से फिर मुझे पार्षद का टिकट मिला और टिकट मिल के फिर पार्षद बनी। पार्षद बन करके फिर पहली बार मुझे एक घरेलू महिला, घरेलू लड़की और एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीति में काम करने, दोनों में कितना अंतर है पहली बार मुझे एहसास हुआ। जनप्रतिनिधि की भूमिका में व्यक्ति को कैसा बनना चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए, किस तरह से आप लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं शुरुआत के दिनों में, क्योंकि बहुत आपको संघर्ष करना पड़ता है और वो संघर्ष का समय यदि आपने सफलता से फेस कर लिया तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि आप बन सकते हैं। अभी भी
क्योंकि राजस्थान में तो आरक्षण भी है महिलाओं को, बड़ी संख्या में पार्षद हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं और पंच सरपंच बहुत सारी हैं, और पार्षद पति एक पोस्ट क्रिएट हो गई है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा था क्या, पार्षद पति, या आप बिना पीपी के ही काम चलाती थी? ये देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मतलब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि जब मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा और मैं चेयरमैन बनी, तभी भी मेरे पति का कोई रोल उसके अंदर नहीं था। अच्छा, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, इंटरेस्ट कुछ नहीं था। कभी उन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं करी, कभी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि तेरे ऑफिस में आज क्या काम हुआ। विरोध किया बस। हाँ, शुरुआत में उन्होंने ना किया कि नहीं, हम पॉलिटिक्स में नहीं भेजना है हमें, पर वो धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, कन्वेंस हुए और इंश्योरेंस मिला कि आपके ऊपर छोड़ दिया। हाँ हाँ, पर उन्होंने कभी भी, मैं 3 साल 3.5 साल चेयरमैन रही जी, उस कार्यकाल में भी उनका कोई दखलंदाजी नहीं, कोई रोल नहीं। मैं एमएलए बनी, सारा काम मैं खुद करती थी, सब चिट्ठी किसको लिखना है, कौन सी चिट्ठी जानी है, किसकी सिफारिश करनी है, कौन सा एमएलए फंड चाहिए, और सरकार में जाकर के बैठ कर के बात करनी, सब कुछ मैंने किया। तो मैं इसका एक पॉजिटिव पक्ष ये मानती हूँ कि मेरे करने से मुझे सीखने का अवसर मिला। 70% ऐसे लोग होंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मेरे हस्बैंड को नहीं जानते हैं कि उनके हस्बैंड कौन है। बिल्कुल अनीता जी, राजनीति बहुत ही दुष्कर क्षेत्र है। छीना झपटी, खींचतान, आलोचना और एक दूसरे की टांग खिंचाई, ऐसा क्षेत्र है महिलाओं के लिए तो बहुत मुश्किल बढ़ा है। जब तक अपने पुरुष सहयोगियों का साथ नहीं हो तो तब तक बहुत दिक्कत आती है। आपको तो दिक्कत आई होगी। देखिए, ये बिल्कुल आपने बात सही की, टांग खिंचाई भी है। कोई ज़्यादा काम कर ले तो उसको काम को कैसे मिटाना चाहिए वो भी है ना। राजनीति में कोई आगे कैसे बढ़ रहा है उसको भी पीछे खींचना है। बुराइयां भी होती हैं, जो चीज़ें होती नहीं हैं उनके बारे में भी आपके बारे में धारणाएं बनाई जाती हैं, पर ये एक छोटा सा फेज़ होता है। मतलब व्यक्ति कोशिश करता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद में सामने वाले को भी समझ में आ जाता है कि इनका स्वभाव ही इनके विपरीत बात करने का है। मेहनत करना एक बहुत सरल तरीका है, अपने ध्येय की ओर चले चलो और इधर दाएं बाएं मत देखो। किसी ने कुछ भी किया है आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो काम मैंने किया है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं उससे खुश हूँ और मैंने संगठन के हित में, पब्लिक के हित में ये काम किया है। अनीता जी, एक बड़ी बात है कि राजनीति के बारे में कहा जाता है, और पुरुष हो चाहे महिला हो, बिना चापलूसी के तो आगे नहीं बढ़ सकती है। एक चापलूसी बहुत ज़रूरी होती है, और एक नेता को पकड़कर उसकी चापलूसी के बिना आप जिस लेवल पे पहुंची हैं, तो कौन थे वो लोग जिनकी चापलूसी करके आप यहाँ तक पहुँच गए? इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।